A very good morning, students. Two long insulated straight wires carrying currents of 3 ampere and 5 ampere are arranged in XY as shown. Find magnitude and direction of the net magnetic field at the point P1 and P2. करेक्ट है. अब ये फिगर मुझे क्वेश्चन में देके रखा था और ऑफ कोर्स 2024 का ही क्वेश्चन है. ओ ठीक है ना, 2024 CBSE. अब देखिए ये P1 यहाँ पे है जो कि है डिस्टेंस 2 मीटर, तो ये 2 मीटर और यहाँ से भी 2 मीटर, तो मैंने इसको P1 नाम दे दिया. मतलब कितना है 2,2. ये कितना है P2 उन्होंने बोला है -1,1, मतलब x एक्सिस में -1 और ये +1. ठीक है. अब इस P1 का डिस्टेंस जो इस पॉइंट से है, अच्छा एक और चीज, ये दो क्या जा रहे हैं, ये दो डॉट 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 करके इन्हें बनाए हैं, ये क्या है वायर्स है. और डॉट क्यों लगाया गया ऐसे करके, क्योंकि आप समझ जाए कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है. ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यानी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, मतलब ये एरो ऑफ करंट जो बनाया ना मैंने रेड से बनाया, ये रेड से, ये ब्लैक कैसे हो गया आते आते, खैर ये रेड से, ये करंट है, ये करंट की डायरेक्शन है. ठीक है, दिस इज करंट, ऐसा जा रहा है और इस वायर में करंट कुछ ऐसे जा रहा है. ओके. अब यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि इस P1 पॉइंट फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P1 एंड P2 निकालना है. यानी इस वायर की वजह से भी P1 पे निकालना है और इस वायर की वजह से भी P1 पे निकालना है, इस वायर की वजह से भी P2 पे निकालना है और इस वायर की वजह से भी P2 पे निकालना है. करेक्ट. तो सबसे पहले हम P1 के पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे. तो देखिए ये कितनी दूरी पे एक्स एक्सिस से, तो सबको समझ में आ रहा है कि ये कितना है. मैं यहाँ लिख दूं, ये वाला डिस्टेंस में लिख रही हूँ, इसको मैं R1 नाम देती हूँ एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर. सिमिलरली इस वायर से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है, R2. ये जो वायर है ये है R2 और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितने पे है, 2 मीटर्स. हाँ मीटर्स है, ये मीटर्स. ओके, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, ये 2 मीटर्स है. सिमिलरली यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे इस वायर से ये जो P2 डिस्टेंस है कितनी दूरी पे है, R1 डैश नाम दे दूं क्योंकि इसको मैंने R1 नाम दे दिया है, तो मैंने R1 डैश नाम दे देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू -1 मीटर. ओके, -1 इज जस्ट नेगेटिव साइन, क्यों नेगेटिव एक्स एक्सिस का, आप इसकी टेंशन हम 1 ही लेंगे. ठीक है, हमें तो डिस्टेंस से मतलब है. तो यहां से और यहां से इस वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P तक कितना है, इसको मैं R2 डैश नाम दे देती हूँ एंड विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर. ओके, मतलब मैं यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ, R1 जो है मेरा वो 2 मीटर है, R2 जो है मेरा वो 2 मीटर है. दिस इज फॉर पॉइंट P1 की मैं पूरी बात कर रही हूँ जो कि कितने पे है, 2 मीटर, 2 मीटर पे. एंड देन मैं R1 डैश नाम दे रही हूँ जो कि है 1 मीटर. मैं नेगेटिव साइन हटा रही हूँ. ओके, एंड R2 डैश जो है वो है 1 मीटर पे. और कहाँ से है ये जो है ये फॉर P2 डिस्टेंस -1,1. ओके, सो दिस वायर का डिस्टेंस यहाँ पे, दिस वायर का डिस्टेंस यहाँ पे, दिस वायर का डिस्टेंस यहाँ पे एंड दिस वायर का डिस्टेंस यहाँ पे. गॉट द पॉइंट. ये सब हमने लिख लिया. अब आप जानते हैं कि एक इनफाइनाइटली जब लॉन्ग वायर होता है तो उसकी वजह से जनरल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो μ0/2π × I/R होता है. करेक्ट. तो हम पहले P1 की वी विल सॉल्व फॉर पॉइंट P1 विच इज एज अ डिस्टेंस 2,2 यानी 2 मीटर, 2 मीटर पे है. तो मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, सबसे पहली मैग्नेटिक फील्ड मैं ड्यू टू वायर I1 ये भी लिख देती हूँ ना. नाउ इसमें मैं पहला पॉइंट आपके पास रख रही हूँ जो कि है ड्यू टू द वायर, ड्यू टू द करंट, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं हम लोग, ड्यू टू करंट I1 जो कि है 3 एम्पियर, ड्यू टू करंट I1 3 एम्पियर. हमें कहाँ निकालना है, इस 3 एम्पियर करंट की वजह से इस P1 पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो निकालना है. तो इसको मैं B1 नाम दे देती हूँ. B1 की वैल्यू μ0/2π × I1 है ना, ये I1, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हूँ. तो I1/R1, क्योंकि R1 डिस्टेंस है, देखिए ये R1 नाम दिया था मैंने. ठीक है, अब सारी वैल्यू अच्छा इसको मैं ऐसा 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि ये क्या हो जाए, 2 × μ0/4π × I1 की वैल्यू 3 एम्पियर और डिस्टेंस कितना है, 2 एम्पियर. ठीक है, अब इसको मैं 10⁻⁻7 लिख दूंगी. अच्छा 2 से कैंसिल कर देते हैं अपन, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻⁻7 × 3 विच इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 टेस्ला. ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा इसकी डायरेक्शन देख ले हम लोग.
तो देखिए ये I1 करंट, यहाँ पे थंब किसकी तरफ इशारा कर रहा है, I1 करंट, और मुझे इस P1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसी, ऐसी बाहर आ रही है, ये ऐसे आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 एट द पॉइंट P, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड को मैं डॉट से बना रही हूँ। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकंड वाली मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू द करंट I2। मैं लिख दूं यहाँ पे ड्यू टू करंट I2 जो कि है मेरा 5 एम्पियर। इस I2 करंट की वजह से इस P1 पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो कितनी होगी, लेट्स से वो B2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, इंटू I2 अपॉन R2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू I2 कितना है 5 एम्पियर, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 2 से 2 गया, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। करेक्ट। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू करंट I2 और ये सब हम P1 के लिए निकाल रहे। देखिए P1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कितना I2। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम इस पॉइंट पे निकाल लें। देखिए अंगूठे को इसकी डायरेक्शन में रखिए, करंट की फिंगर्स इस पॉइंट पे डालेंगे तो देखिए डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, डाउनवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P1 इज इक्वल टू, बड़ा कौन है इन दोनों में से, बड़ा कौन है, ये वाला, तो मैं B2 माइनस B1 कर दूं, है ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बड़े को फॉलो करेगी। देखिए आंसर पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि जो ये वाला 5 वाला था वो बड़ा था, अब 5 वाले की डायरेक्शन कौन सी है, इनवर्ड है, ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव आया। तो 5 वाला बड़ा था, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, क्रॉस मतलब डाउनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड। अब सोचिए ना कि सिंपल सी बात है, ये मेरा पॉइंट है, अगर ये इतना बड़ा है और किसी का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे तो रिजल्टेंट भले ही छोटा बनेगा, बट वो इसी डायरेक्शन में बनेगा ना, बड़े की डायरेक्शन में, भले मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट छोटा हो जाए बट बनेगा तो उसी डायरेक्शन में। करेक्ट। तो ये हम लोगों ने P1 पॉइंट के लिए सॉल्व किया। अब सिमिलरली हम P2 पॉइंट के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एट पॉइंट हम P2 की वजह से P2 पर निकाल रहे हैं, हैशटैग ड्यू टू करंट, कौन सा करंट, I1 करंट विच इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ठीक है, और चलो इनकी सारी बातें देख लेते हैं। इनका जो डिस्टेंस है ड्यू टू करंट, ये देखिए I1, ये डिस्टेंस मैंने क्या नाम दिया है, R1 डैश नाम दिया है। करेक्ट है, क्या नाम दिया है, R1 डैश नाम दिया है। ठीक है, सारा काम हमारे पास हो गया। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 डैश नाम दे देती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इनटू I1, क्योंकि हम करंट 1 की वजह से पॉइंट P2 पे देख रहे हैं, तो I1 डिवाइडेड बाई R1 डैश। सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू I1 करंट 3 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर वुड बी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। वेरी नाइस। अब डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन देखिए, करंट इस डायरेक्शन में, P2 इस पॉइंट, यहाँ पे देखिए आउटवर्ड, करेक्ट, आउटवर्ड। वेरी नाइस। तो इट इज आउटवर्ड को मैं कैसे बनाऊं, ऐसे डॉट करके बनाती हूं मैं। ठीक है, अब B2 डैश इज इक्वल्स टू कौन से करंट, ड्यू, हैशटैग ड्यू टू करंट I2 विच इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो इसकी वजह से पहले सब कुछ लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना, फॉर्मूला खाली इतना सा है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि 10 टू द पावर माइनस 7 बना सकूं। I2 इंटू R2 डैश, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू I2 कितना है मेरा 5 एम्पियर, डिवाइडेड बाई R2 डैश इज 1। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये I2 मतलब करंट ये वाला, ये I2 मतलब करंट ये वाला, यहां से यहां तक इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। अब वो भी देख लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की देखिए डायरेक्शन अप आ रही है, करंट यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड अप। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें पता चल गया और ये भी पता चल गया, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और करंट कहाँ पे है, आउटवर्ड, टेस्ला। अच्छा, इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड ही जा रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P2 इज इक्वल्स टू B2 डैश प्लस B1 डैश। अब यहाँ पे तो नेट आउटवर्ड ही निकलेगी,
तो 6 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर -7 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। होप आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड प्लीज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।